हेलो फ्रेंड, आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेस में। मैं जो है सीटेट जूनियर लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी का सॉल्यूशन लेकर के प्रेजेंट हो गया हूं। जी दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा। एक बार और कंफर्मेशन सुन लीजिए कि सीटेट 2021 31 जनवरी को जो अभी हुआ है उसका जूनियर लेवल का भाषा फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज का सॉल्यूशन लेकर के मैं प्रेजेंट हुआ हूं। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, आप भाषा फर्स्ट हिंदी और सीटेट 31 जनवरी 2021 लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी का फुल सॉल्यूशन लेकर के मैं प्रेजेंट हुआ हूं। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं महत्वपूर्ण परीक्षार्थी भाग 4 प्रश्न 91 से 120 के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दें यदि उन्होंने भाषा फर्स्ट का विकल्प हिंदी चुना हो। तो चलिए बात करते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न 91 से 92 तक के सबसे उपयुक्त वाले विकल्प चुनिए। जी दोस्तों, देखिए, इसको हम ध्यान देते हैं। खेल की कक्षा शुरू हुई तो एक दुबली पतली लड़की शिक्षक से ओलंपिक रिकॉर्ड्स के बारे में सवाल पूछने लगी। इस पर कक्षा में सभी छात्र हंस पड़े। 4 साल की उम्र में ही उसे पोलियो हो गया था। शिक्षक ने भी व्यंग किया, तुम खेलों के बारे में जानकर क्या करोगी? तुम तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती, फिर ओलंपिक से तुम्हारा क्या मतलब? तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है जो यह सब जानना चाहती हो? उदास होकर लड़की चुपचाप बैठ गई। तो सारी क्लास उस पर देर तक हंसती रही। घर जाकर उसने माँ से पूछा, क्या मैं दुनिया की सबसे तेज धावक बन सकती हूँ? उसकी माँ ने उसे प्रेरित किया और कहा, तुम कुछ भी कर सकती हो, इस संसार में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। तो आगे देखते हैं पंक्ति में। अगले दिन जब खेल पीरियड में उसे बाकी बच्चों से अलग बिठाया गया तो उसने कुछ सोचकर बैसाखियां संभाली और दृढ़ निश्चय के साथ बोली, सर याद रखिएगा कि अगर लगन सच्ची और इरादे बुलंद हो तो सब कुछ संभव है। सभी ने इसे भी मजाक में लिया और उसकी बात पर ठहाका लगाया। अब वह लड़की तेज चलने के अभ्यास में जुट गई। वह कोच की सलाह पर अमल करने लगी, अच्छी और पौष्टिक खुराक लेने लगी। कुछ दिनों में उसने अच्छी तरह चलना फिर दौड़ना सीख लिया। उसके बाद वह छोटी मोटी दौड़ में हिस्सा लेने लगी। अब कई लोग उसकी मदद के लिए आगे आने लगे। वे उसका उत्साह बढ़ाते उसके हौसले बुलंद होने लगे। उसने 1960 के ओलंपिक में 100 मीटर और 200 मीटर और 4 गुणे 100 रिले में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। ओलंपिक में इतिहास रचने वाली वह बालिका थी अमेरिका की प्रसिद्ध धाविका विल्मा रिडोल्फ। चलिए बात करते हैं 91 में गद्यांश में निहित मुख्य संदेश क्या है। शिक्षक को दयालु होना चाहिए, सफलता के लिए लगन और परिश्रम आवश्यक है। तो यही दूसरा ऑप्शन सही है कि सफलता के लिए लगन और परिश्रम आवश्यक है। 91 का सेकंड। नेक्स्ट लेते हैं 92। आश्चर्यचकित का विग्रह होगा। यहां पर देखिए दूसरा ऑप्शन सही होता है, आश्चर्य से चकित। अगला देखते हैं 93। व्यंग किया का सबसे प्रयुक्त अर्थ होगा तो निकाल दिया, डांट लगाई, ताना मारना, उपहास करना। तो 93 का जो है 4 होगा, उपहास किया। 94 लेते हैं। पौष्टिक खुराक में दोनों शब्द हैं क्रमशः तद्भव तत्सम, देशज आगत, तत्सम आगत, तत्सम तद्भव। तो यहां पर जो ऑप्शन आपका सही की तरफ जा रहा है, पौष्टिक जो है तत्सम है, खुराक जो है आगत है, तत्सम आगत। ऑप्शन 94 का 3 ऑप्शन सही होता है। तो 94 के बाद हम चलते हैं 95 पे। तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है? भावार्थ की दृष्टि से देखें तो उपयुक्त वाक्य क्या है? विस्मयार्थक वाक्य है, प्रश्नार्थक वाक्य है, विधानार्थक वाक्य है, निषेधार्थक वाक्य। जी दोस्तों, यहां पर तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है, यहां पर मनाही है। तो यहां पर 95 का 4 सही होगा, निषेधार्थक वाक्य। निषेध है, मनाही है। लड़की के सवाल पूछने पर छात्र हंस पड़े क्योंकि लड़की खेल नहीं सकती थी। यही ऑप्शन सही होगा। खेलना नहीं चाहती थी, बहुत छोटी थी, खेलना नहीं जानती थी। तो 96 का फर्स्ट सही होता है, खेल नहीं सकती थी। 97 लेते हैं। आपके विचार से लड़की को सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा किसने दी? तो उसकी मां ने दिया था। 97 का 2 ऑप्शन यहां पर सही होता है। और 97 के बाद 98 में जाते हैं। शिक्षक के उत्तर से उसके बारे में धारणा बनती है कि वह क्या था। तो शिक्षक जो था
शिक्षक जो था, सेकंड जो है ऑप्शन सही जाता है कठोर था। क्या था? कठोर था। 98 का जो है सेकंड हो गया। 99 लेते हैं। लड़की के अनुसार सब कुछ संभव है यदि क्या हो? सच्ची लगन और ऊंचा इरादा, कठोर परिश्रम और सबल शरीर, बुलंद हौसला और ईश्वर की कृपा, सच्ची प्रेरणा और अच्छा प्रशिक्षण। तो लड़की ने क्या कहा था कि सच्ची लगन और ऊंचा इरादा। तो 99 का फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होता है। और दोस्तों यहां पर देखिए एक जो है आपके सामने काव्यांश आ रहा है जिसे पढ़ करके उत्तर देना है और मैं तेजी के साथ पढ़ देता हूं। दिशाएं निमंत्रण मुझे दे रही हैं, सफलता का यह द्वार मेरे लिए है। न अवरोध कोई, न बाधा कहीं, न संदेश कोई, न अवधान कोई, अटल एक विश्वास मन में भरा है। नहीं पथ पर डगर आज अनजान कोई। और आगे देखते हैं यहाँ पर, हृदय में कहीं कह रहा बात कोई, धरा और गगन सिर्फ तेरे लिए है। नहीं कुछ यहाँ जो मुझे रोक पाए, न कोई यहाँ उसे जो मुझे, न कोई यहाँ जो मुझे टोक पाए। अजानी हवा में बजे जा रहा हूँ, मुझे आज लगता है कि मैं वहीं नहीं हूँ। रही जगमगा इंद्रधनुषी दिशाएं, दिगंतर मंदिर रस अलौकिक पिए हैं। तो कवि को लिखते हैं, 99 तक हो गया था, 100 लेते हैं। कवि को अपनी सफलता पर अटल विश्वास क्यों है? दिशाएं उसे बुला रही हैं, उसे रोक टोक करने वाला कोई नहीं है। सफलता पाना बहुत सरल है, उससे कोई रुकावट नहीं दिखाई देती। तो सबसे बेटर ऑप्शन जो होता है 100 का, उसे रोक टोक करने वाला कोई नहीं है। 101 लेते हैं। किस पंक्ति से प्रतीत होता है कि जी दोस्तों, किस पंक्ति से प्रतीत होता है कि कवि का व्यक्तित्व बदल गया है? अजानी हवा से बहे जा रहा हूं, नहीं कुछ यहाँ जो मुझे रोक पाए, मुझे आज लगता है कि मैं वह नहीं हूं, और अटल एक विश्वास मन में भरा है। जी दोस्तों, यहाँ पर यही ऑप्शन सही होगा। मुझे आज लगता है कि मैं वह नहीं हूं, जिससे लगता है कि कवि का व्यक्तित्व बदल गया। तो 101 का आपका ऑप्शन थर्ड सही होता है। मुझे आज लगता है कि मैं वह नहीं हूं। 101 के बाद 102 पे चलते हैं। व्याकरण की दृष्टि से इंद्रधनुषी शब्द क्या है? देखिए, इंद्र धनुषी शब्द जो है आपका सेकंड ऑप्शन सही होता है। विशेषण 102 का 2 विशेषण है। 103 अर्थ की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द को पहचानिए, तो वो है अवरोध, व्यवधान, बाधा, डगर। तो डगर जो है सबसे अलग है। 103 का 4 सही होगा। और आगे देखते हैं 104 का, कविता का केंद्रीय स्वर है बाधाएं और विघ्न, सुनसानी और अन जानापन, कर्म और प्रेरणा, उत्साह और आत्मविश्वास। देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर कविता का केंद्रीय स्वर जो होगा, यहाँ पर उत्साह और आत्मविश्वास होगा। 105 का देखते हैं। दिशाएं कवि को क्यों बुला रही हैं? अनजान रास्तों से बचने के लिए, संदेश दूर करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, या कविता पाठ करने के लिए। देखिए, जो दिशाएं कवि को बुला रही हैं, वो बुला रही हैं सफलता प्राप्त करने के लिए। 105 का 3 सही होगा। और चलते हैं 106 की तरफ, और दिया है कि भाषा परिचर्चा संवाद बच्चों की क्षमता का विकास करने में सहायक है। मौखिक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, अनुकरण, लिखित अभिव्यक्ति। तो देखिए, भाषा है, परिचर्चा है, संवाद बच्चों के मौखिक अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करने में सहायक होता है। तो 106 का फर्स्ट सही होगा। 107 देखते हैं। गद्य रचना को पद में रूपांतरित करना और पद को गद्य में रूपांतरित करना में मदद करता है। अभ्यास प्रश्नों को गढ़ने में, भाषाई संरचनाओं पर अधिकार, भाषा व्याकरण पर अधिकार, साहित्य के उत्कृष्ट सृजन में। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन 2 सही होगा, भाषाई संरचनाओं पर अधिकार। तो 107 का हमारा 2 सही होता है। 108 लेते हैं। 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आपकी सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे, तो देखिए पहला ही ऑप्शन हमारा सही होता है, साहित्यिक सामग्री। 109 देखते हैं। आप 6ठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे? जिसमें बच्चों का पाठ्य पुस्तक बिल्कुल न पढ़ानी हो, जिसमें बच्चे स्पर्श
अंतः क्रिया करते हैं। देखिए जहां पर अंतः क्रिया की बात आ गई, एक दूसरे से इंटरेक्ट करना, आपस में बोलना, वो सही होगा। तो 109 का यहाँ पर सेकंड सही होता है। 110 लेते हैं। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह हो या भाषा। तो देखिए त्रिभाषा का जो फार्मूला बताया गया था कि त्रिभाषा सूत्र के अनुसार 4 ऑप्शन हमारा सही होता है, मातृभाषा और क्षेत्रीय, मतलब मदर टंग एंड रीजनल। 111 देखते हैं। व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि पर सर्वाधिक बल देती है। तो व्याकरण आगमन विधि को आप समझिए इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, एग्जाम्पल। तो यहां पर 111 का सेकेंड उदाहरणों। नेक्स्ट लेते हैं 111 के बाद आता है 112। भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि को समझने में मदद करता है। अब देखिए विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा, विभिन्न माध्यमों के उपयोग, विभिन्न माध्यमों की आर्थिक स्थिति, विभिन्न माध्यमों की जानकारी। तो देखिए यहाँ पर जो सही होगा वो फर्स्ट होता है, 112 का फर्स्ट, विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा। 113 कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को में मदद करती है। कहानियां रचने, कहानियों के तत्वों को याद करने, कहानियों की कमियां बताने, व्याकरण समझने। देखिए जो कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को कहानियां रचने में मदद करती है। 114 लेते हैं। संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता, पाठ के दौरान आए समस्त व्याकरण बिंदुओं की परिभाषा बताने पर, या पाठ के अंत में दिए गए समस्त भाषा अभ्यास को पूर्ण करवाने पर, पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने, पाठ के अंत में समस्त व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने। तो यहाँ पर देखिए क्या है, पहला ऑप्शन सही होगा, पाठ के दौरान आए समस्त व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा बताने पर। संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है कि पाठ के दौरान आए समस्त व्याकरण बिंदुओं की परिभाषा बताने पर। 114 का फर्स्ट। 115 लेते हैं जो आपकी स्क्रीन पे आ गया है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा, और ऐसी वीडियो पाने के लिए राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। तो 115 लेते हैं। प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा में बच्चों की पृष्ठभूमि क्या है, सामाजिक व व्यवसायिक, भाषिक व सांस्कृतिक, सांस्कृतिक व आर्थिक, आर्थिक व सामाजिक। सबसे बेस्ट यहाँ पर है, सबसे बेस्ट है कि भाषिक व सांस्कृतिक, इसलिए 115 का सेकंड सही होता है, भाषिक व सांस्कृतिक। नेक्स्ट लेते हैं 116। 7वीं कक्षा में पढ़ाने वाले ऋषभ ने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया और चर्चा की कि ऋषभ द्वारा प्रयुक्त सामग्री है मनोरंजक, कृत्रिम, प्रामाणिक, अनुपयोगी। तो यहाँ पर जो होगा वो प्रामाणिक है। 116 का थर्ड होगा प्रामाणिक। 117 की तरफ चलते हैं। कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नों पर बल देना चाहिए जिनके उत्तर विभिन्न हो, जिनका एक ही उत्तर हो, जिनका उत्तर पुस्तक में दिया हो, जिनके उत्तर सरल हो। कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नों पर बल देना चाहिए जिनके उत्तर क्या हो, विभिन्न हो। इसलिए जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो फर्स्ट। और 117 के बाद 118 देखते हैं दोस्तों। 118 गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है क्या, कल्पनाशीलता का विकास, तार्किक शक्ति का विकास, अनुकरण क्षमता का विकास, भाषा की बारीकियां समझना। तो देखते हैं यहाँ पर कल्पनाशीलता का विकास नहीं है, गद्य शिक्षण में कल्पनाशीलता का विकास नहीं है। तो यहाँ पर 118 का फर्स्ट सही होता है। 119 लेते हैं। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए ताकि बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषता से परिचित हो सके, बच्चे हिंदीतर भाषाओं पर अपनी पकड़ बना सके, बच्चे हिंदीतर भाषाओं के व्याकरण से परिचित हो सके, या बच्चों को हिंदीतर रचनाओं की जानकारी मिल सके। देखिए यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही होगा, बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सके। तो 119 का जो सही होता है फर्स्ट। 120 उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या है?
उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है हिंदी भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना, हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकारों को जानना, हिंदी भाषा की प्रसिद्ध रचनाओं को जानना या हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। यही ऑप्शन सबसे बेटर है 120 का 4 हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। तो दोस्तों पीएस क्लासेस आप सभी के साथ है, आपका आशीर्वाद प्यार मिल रहा है। आज का लक्ष्य है 200 लाइक्स। दोस्तों बहुत छोटा सा मैं एक टारगेट बना रहा हूं, 200 लाइक्स और 200 सब्सक्राइब। तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करिएगा, आपके लिए ये चैनल निरंतर प्रयास कर रहा है, तो आप भी इसका सहयोग करें और अपना आशीर्वाद बनाए रहें। दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसे ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा। एंड तक आपने वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच एवरीवन।